नमस्कार दोस्तों, स्कूटी के पेट्रोल टैंक कैप को ओपन करते टाइम पे इसकी जो की है इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से घुमाना पड़ रहा है, तब कहीं जा कर के इसकी जो पेट्रोल टैंक कैप है ये ओपन हो पा रही है। और ऐसा करते टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो की है वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे बेंड हो जा रही है। तो आइए अब हम यहाँ पे ये पता करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो पेट्रोल टैंक कैप है इसे ओपन करने के लिए इतना ज़्यादा ज़ोर लग रहा है और जो हमारी की है वो भी बार बार बेंड हो जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल टैंक कैप के साइड पे जो ये कवर लगा हुआ है इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के लिए आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और ऊपर की तरफ को उठा लेना है। ये बहुत ही आराम से बाहर निकल आता है और आप देख सकते हैं कि साइड पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पे जमी हुई है। तो अगर आपको जस्ट ये क्लीन करनी हो तब भी आप इसे इस तरह से आसानी से ओपन करके इसे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ये पेट्रोल टैंक कैप है बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसे ओपन करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको इस पेट्रोल टैंक कैप को जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है यहाँ पे दबाना है और उसके बाद में अपनी की को हल्के हाथ से घुमाना है और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली इसे ओपन करते टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और उस केस में हमारी जो की है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बार बार बेंड हो जाती है। यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर है कि जो हमारा लॉक सिस्टम है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ चेक करना चाहूँगा। अंदर की साइड में यहाँ पे एक केबल लगी रहती है और जो केबल है वो इस की से सीधे इस लॉक तक आती है और इसे ऑपरेट करती है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेटल का जो पार्ट उभरा हुआ बाहर की साइड को आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे इस कैप में जो यहाँ पे कट बना हुआ है इसके अंदर में लगता है और इसे ऑपरेट करता है। तो अंदर में जो केबल है वो कई बार रस्टेड हो जाती है या फिर जाम हो जाती है, तो उसे आपको जस्ट क्लीन करके लुब्रिकेट कर देना है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम इस लॉक सिस्टम को बिना कैप को लगाए चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ये बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि अंदर की साइड में जो हमारी केबल लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी जंग वगैरह नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं है और ये जो लॉक सिस्टम है बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या और कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, खास करके जब हम इस कैप को यहाँ पर लगा देते हैं तो उसके बाद में हम जब की को यहाँ पर ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हमारी जो ये कैप है यहाँ पे ओपन हो रही है। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से चेक किया और चेक करने के बाद में मुझे एक चीज़ दिखी है, हो सकता है कि इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो हमारी पेट्रोल टैंक कैप है इसके ऊपर में जो ये रबर लगा हुआ है ये बिल्कुल सेंटर से कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ है, जितना इसे होना चाहिए उससे ज़्यादा ये फूला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे इसे दबा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा यहाँ पर फूला हुआ है और इसकी वजह से ही हो सकता है कि जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ही हम इस कैप को यहाँ पर अंदर की तरफ में जो हमारा पेट्रोल टैंक का यहाँ पे मुंह बना हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपनिंग है इसके ऊपर में जैसे हम इसे रख रहे हैं तो ये यहाँ पर प्रॉपरली सीट तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारी कैप है ये यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड रहती है और स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से ये यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पे दबाव बना रहा है, जो कि हमारा ये लॉक है, ये लॉक जब हम खांचे में फंस रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर खा रहा है। खास करके जब हम इसे जो हमारी की है उस की को जब हम ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है, तब जा कर के ये जो हमारी कैप है ये ओपन हो पा रही है। तो ऐसे में मुझे इस कैप को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं किस तरह से इसे इसका जो स्प्रिंग लोडेड है इसकी स्प्रिंग की जो टेंशन है वो थोड़ी कम कर पाऊँ और हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो पाए। इस पेट्रोल टैंक कैप के बिल्कुल सेंटर में एक स्क्रू लगा हुआ है और आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रू है ये आपके पेट्रोल टैंक में ना गिर जाए। आपको इसे अच्छी तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो इसकी ये प्लेट है इसे भी आपको ध्यान से पकड़ के ही बाहर निकालना है, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेटल प्लेट है ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारी ये रबर है ये रबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्प्रिंग लोडेड है। तो मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये शायद यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती होगी। तो यहाँ पर अब हमें कोई ना कोई पैकिंग देनी पड़ेगी जिसका जो इनर डाया वो इसके साथ में मैच करता हो और आउटर डाया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि हमारा जो कैप है वो प्रॉपर्ली वर्क भी करे। और मुझे इस तरह से इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो कुछ इस जगह पे मेंटेन करना है, ताकि जो हमारी इस स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो थोड़ी कम हो जाए और ये प्रॉपर्ली वर्क भी करे और हमारा जो लॉक है उसे ओपन करते टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर भी ना लगाना पड़े। तो देखते हैं कोई यहाँ पे जुगाड़ करके। मैं बाज़ार जाके 2 वॉशर्स लेके आया हूँ और ये जो वॉशर्स ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ये 1/2 इंची पाइप में लगती हैं और आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही वॉशर्स के जो
थिकनेस है वो अलग अलग है। एक जो वॉशर है उसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है और दूसरी वाली वॉशर है उसकी थिकनेस थोड़ी कम है। तो मैं यहाँ पर जो कम थिकनेस वाली वॉशर है उसका पहले यूज़ करूँगा, बाद में देखेंगे कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो बड़ी वाली वॉशर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सी वॉशर जो है वो यहाँ पर यूज़ करनी है पहले। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो कम थिकनेस वाली जो वॉशर है उसे यूज़ करने वाला हूँ। अब आपको इस वॉशर को इस पेट्रोल टैंक कैप के ऊपर में रख देना है और आपको मेक श्योर करना है कि इसका जो इंटरनल डाया है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे केस में ये प्रॉपर्ली मैच कर रहा है और जो स्प्रिंग लोडेड इसकी मैकेनिज़्म है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, इसके साथ ही नीचे जा रही है। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी वॉशर है इसका आउटर डाया जो ऐसा होना चाहिए कि ये इस मुंह के बिल्कुल बीच में जाना चाहिए, ये बीच में फंसना नहीं चाहिए यहाँ पे, वरना आपकी सेम प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा है ये तो इसे आप साइड से जो बाहर की साइड से काट दें और इसे प्रॉपर कर लें। मेरे केस में ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं प्लेट के ऊपर में 2 होल बने हुए हैं, ये अंदर यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट बना हुआ है, इनके ऊपर में आपको रखना है। देन आपको यहाँ पे इस वॉशर को रख देना है और उसके बाद में इस प्लेट को जो इसका स्क्रू है इसमें पहले लगा दें, फिर से जो यहाँ पर 2 उभरे हुए पार्ट मैंने आपको दिखाए और जो होल्स हैं उनके साथ में मैच कर लेना है। और आपको जो है पहले हल्के हाथ से इसे टाइट कर लेना है स्क्रू को, और थोड़ा सा इसे आप स्प्रिंग लोडेड को जो नीचे दबाएं, वरना आपका थोड़ा ये मैच नहीं करेगा। आप इसे थोड़ा नीचे दबाएं और उसके बाद में जो होल्स हैं उन्हें प्रॉपरली जो शेप बनी हुई है उसके साथ में मैच करते हुए जो इसके स्क्रूज़ हैं उन्हें अच्छी तरह से टाइट कर लें और मेक श्योर करें कि जो आपकी वॉशर है वो प्लेट और नीचे वाली जो जगह है उसके साथ में ना टाइट हो जाए, वो जो आपकी वॉशर है वो फ्रीली बिल्कुल मूव करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे रबर वॉशर को लगा दिया है, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे ये रबर वॉशर देखने को मिल रही है। आपको मेक श्योर करना है कि ये स्प्रिंग लोडेड जो मैकेनिज़्म है उसके साथ में बिल्कुल नीचे की तरफ को जानी चाहिए, ये ऊपर वाली प्लेट के साथ में फंसनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं। तो मैं इस कैप को बंद कर देता हूँ और अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। वो ये देखिए मैं बहुत ही जल्दी ये खोल गई है। पहले की तरह मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ा है, बहुत ही आसानी से ये ओपन हो रही है। ये देखिए मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे घुमा रहा हूँ और ये बहुत ही आसानी से अब ओपन हो रहा है। पहले के कंपैरिजन ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। ये हमारी प्रॉब्लम थी, इसे खोलने पे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ा था, वो बिल्कुल कम ज़ोर लग रहा है। और यहाँ पे से हमने जो कवर निकाला था उस कवर को भी हम वापस से लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो भी कर दी है। आपको इस कवर को रखना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इसे अपनी जगह पे लगा देना है। ये अपनी जगह पे जो है आसानी से लग जाता है। और फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना ये स्मूथ हो चुका है। ये देखिए अब मैं फिर से इसे खोल रहा हूँ, बहुत ही आसानी से ये ओपन हो रही है। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथ से मुझे अब इसे ओपन होने में हो जा रहा है ये कैप। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी स्कूटी में अगर जो कैप है उसे खोलते टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है और ऐसे करते टाइम पे आपकी जो चाबी है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रही है, तो इस तरह से आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।